राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो है श्राद्ध के ऊपर। पितृपक्ष हमारे शुरू होने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है 2022 10 सितंबर दिन पड़ रहा है शनिवार, पूर्णिमा का श्राद्ध है। और उसके बाद में 11 तारीख 2022 दिन रविवार प्रतिपदा का श्राद्ध है। 12 तारीख 2022 सोमवार द्वितीया का श्राद्ध है। 13 2022 मंगलवार तृतीया का श्राद्ध है। 14 2022 दिन बुधवार चतुर्थी का श्राद्ध है। 15 2022 गुरुवार पंचमी का श्राद्ध है। 16 2022 शुक्रवार षष्ठी का श्राद्ध है। 17 2022 सप्तमी का श्राद्ध है। 18 2022 दिन रविवार अष्टमी का श्राद्ध है। 19 2022 सोमवार नौमी का श्राद्ध है। 20 2022 मंगलवार दसवीं का श्राद्ध है। 21 2022 दिन बुधवार एकादशी का श्राद्ध है। 22 2022 गुरुवार द्वादशी का श्राद्ध है। 23 2022 शुक्रवार त्रयोदशी का श्राद्ध है और 24 2022 शनिवार चतुर्दशी का श्राद्ध है। 25 2022 दिन पड़ रहा है रविवार, उस दिन है अमावस्या। और उस दिन हमारे जो होते हैं ना कि जिनकी हमें जानकारी नहीं होती, तो भूल चूक के सभी श्राद्ध हम अमावस्या को करते हैं। तो लास्ट जो श्राद्ध है हमारा इस बार 25 तारीख को पड़ रहा है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि 16 श्राद्ध क्यों मनाए जाते हैं। तो दोस्तों, पितृपक्ष पूर्णिमा से अमावस्या तक 16 दिन का होता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार हमारी मान्यता है कि प्रत्येक की मृत्यु 16 तिथियों को छोड़कर अन्य किसी दिन नहीं होती, इसलिए इस पक्ष में 16 दिन होते हैं। एक मनोवैज्ञानिक पहलू यह भी है कि इस अवधि में हम अपने पितरों तक अपने भाव पहुंचाते हैं। प्राचीन सनातन धर्म के अनुसार हमारे पूर्वज देवतुल्य हैं और इस धरा पर हमने जीवन प्राप्त किया है और जिस प्रकार उन्होंने हमारा लालन पालन कर हमें कृतार्थ किया है, उससे हम उनके ऋणी हैं। समर्पण और कृतज्ञता की इस भावना से श्राद्ध पक्ष प्रेरित है, जो जातक को पितर ऋण से मुक्ति मार्ग दिखाता है। दोस्तों, अब बात करेंगे तर्पण की। श्राद्ध के दिन तर्पण जरूरी है। तर्पण सुबह से लेकर आप 12 बजे के बीच दोपहर में कर लें। काला तिल, गंगाजल, तुलसी, ताम्रपत्र से तर्पण करना चाहिए। इस दिन पितरों की पसंद का भोजन बनवाना चाहिए। गाय और कौवे के लिए ग्रास निकालना चाहिए। इसके अलावा ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन काले तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, गुड़, चांदी, पैसा, नमक और फल का दान करना चाहिए। यह मानकर उचित तिथि पर जल व साग से भी श्राद्ध नहीं करते। दोस्तों, अब मैं बात कर रही हूँ श्राद्ध नहीं करने से क्या होता है। तो जो लोग श्राद्ध नहीं करते उनके पितर दुखी व निराश होकर शाप देकर अपने लोक वापस लौट जाते हैं और बाध्य होकर श्राद्ध न करने वाले अपने सगे संबंधियों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, कष्ट देते हैं। फिर इस अभिशप्त परिवार को जीवन भर कष्ट ही कष्ट झेलना पड़ता है। और दोस्तों, ये ही नहीं, मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है। पितरों के समर्पित इन दिनों में हम हर दिन उनके लिए हमें खाना निकालना चाहिए। इसके साथ ही उनकी तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए। मांगलिक कार्यक्रम दोस्तों हमें नहीं करने चाहिए। इन 15 दिनों में कोई भी शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश, कान छेदन, मुंडन, शादी, विवाह नहीं कराए जाते। इनके साथ ही इन दिनों ना कोई नया कपड़ा खरीदा जा सकता है और ना ही कोई भी मतलब ऐसी पूजा पाठ से संबंधित चीज़ हम खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, हर रोज़ सूर्य देव को जल देना बहुत शुभ कार्य माना जाता है। सूर्य देव को जल देने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके पितरों का ध्यान करते हुए जल गिरा देना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है।
अमावस्या के दिन पितरों को कैसे खुश करें। हर अमावस्या के दिन अपने पितरों का ध्यान करते हुए पीपल के पेड़ पर कच्ची लस्सी, कच्चा दूध, थोड़ा गंगा जल, काले तिल, चीनी, चावल, जल तथा पुष्प अर्पित करें। ओम पितृभ्य नमः मंत्र का जाप करें तथा पितृसूक्त का पाठ करना शुभ प्रदान करता है। प्रत्येक अमावस्या को दक्षिणाभिमुख होकर दिवंगत पितरों के लिए पितृ तर्पण करना चाहिए। पितृदोष का कैसे पता चले। तो दोस्तों, पितृदोष राहु और केतु से बनता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली में जब नवम भाव में राहु या केतु विराजमान हो जाएं तो व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित माना जाता है। पितृदोष की स्थिति को इन लक्षणों के आधार पर भी समझा जा सकता है। पितृदोष की स्थिति में कुंडली में होने पर घर में विवाद की स्थिति लगातार बनी रहती है। पितृदोष के लक्षण। पितृदोष होने पर व्यक्ति के जीवन में संतान का सुख नहीं मिल पाता। नौकरी और व्यवसाय में मेहनत करने के बावजूद भी हानि होती रहती है। परिवार में अक्सर कलह बना रहता है। परिवार में किसी न किसी व्यक्ति को सदैव बीमारी लगी रहती है। घर में पितरों का स्थान कहाँ होना चाहिए। तो दोस्तों, घर में पितरों की तस्वीर उत्तर दिशा में लगानी चाहिए। माना जाता है पितरों की तस्वीर का मुख हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है। तो दोस्तों, पितरों को भोजन कैसे कराया जाता है। पितरों के नाम से ब्राह्मण भोजन या ज़रूरतमंद को भोजन कराते हैं। वो मतलब वह अन्न भी अपने केवल अपनी कमाई का होना चाहिए, ना कि मतलब चोरी चकारी या ऐसा कुछ, मतलब किसी का दिल दुखाया हुआ अगर अन्न होता है तो वो नहीं लगता, पितृ उसे नहीं मानते। पितरों को क्या खिलाना चाहिए। श्राद्ध में बनाए जाने वाले भोजन। श्राद्ध के दिन गाय के दूध से बनी वस्तुएं जैसे कि खीर, मिष्ठान, जौ, धान, तिल, गेहूँ, मूंग, आम, अनार, आंवला, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो श्राद्ध के दिन अपने पितरों के लिए काले तिल के द्वारा तर्पण एवं संकल्प करना चाहिए। पितृपक्ष में परहेज करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान 15 दिनों तक घर में मांसाहारी भोजन नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा सात्विक व्यवहार करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को 15 दिनों तक बाल कटवाने, दाढ़ी बनवाने और नाखून कटवाने से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा नए कपड़े भी पहनने से बचना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि मेरी मतलब काफ़ी सारी फ्रेंड हैं जो आईब्रो वगैरह बनवाती हैं, तो वो भी श्राद्धों से पहले ही अपनी आईब्रो बनवा लें। आईब्रो मतलब इन 16 दिनों में आईब्रो वगैरह भी ना बनवाएं। दोस्तों, अब बात करेंगे कि हम इन श्राद्धों में क्या क्या कर सकते हैं। तो पितृ सूक्त या गीता का पाठ कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में 16 दिन गीता का पाठ करना चाहिए। आप चाहें तो संपूर्ण गीता का पाठ करें, नहीं तो पितरों को शांति के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उन्हें मुक्ति प्रदान का मार्ग दिखाने के लिए गीता के 2 या 7वें अध्याय का पाठ करें। और दोस्तों, अब बात करेंगे श्राद्ध में हम मतलब क्या क्या चीज़ दान दे सकते हैं। तो श्राद्ध में 10 तरह के दान दिए जाते हैं, जैसे कि जूते, चप्पल, वस्त्र, काला तिल, घी, गुड़, धान्य, नमक, चांदी, स्वर्ण, और आप चाहें तो सिर्फ आटा, गुड़, घी, नमक और शक्कर का भी दान कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे कि कौवों को खाने खिलाने का क्या महत्व है। उन्हें खाना खिलाना हमारे मृत पूर्वजों का भोजन माना गया है। कौवा एकमात्र ऐसा पक्षी है जो पितृलोक के दूत के रूप में कार्य करता है। यहाँ वायु के तत्व का और श्राद्ध का खाना इन्हें खिलाना पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनकी आत्मा को प्रसन्न करने में मदद करता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि कौवा यमराज का संदेश वाहक है। श्राद्ध पक्ष में कौवे को खाना खिलाने से यमलोक में पितर देवताओं की तृप्ति मिलती है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार यम ने कौवे को वरदान दिया कि तुम्हें दिया हुआ भोजन पूर्वजों की आत्मा की शांति देगा। तब से ही यह प्रथा चली आ रही है। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन अपने द्वार पर एक दीपक जरूर जलाएं।
आप चाहें तो वो दीपक घी का जला सकते हैं, चाहे तो आप वो तेल का भी जला सकते हैं, लेकिन उसकी जो बाती की दीपक की जो मतलब लो होगी वो दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। आप चाहें तो वो गैलरी में लगा सकते हैं, अगर आपके मेन गेट में मतलब जैसे फ्लैटों में रहते हैं तो दिक्कत होती होगी, तो आप गैलरी में जला सकते हैं। और अगर गैलरी वगैरह में भी नहीं जला सकते तो आप पितरों के नाम का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे भी जलाकर आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे बताइए। मिलते हैं ऐसे ही। राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।